Hello everyone. Today we will discuss lesson number 7th geography and keep it continue. Today we discuss about waterways. Firstly we discuss about roadways and railways, and today waterways we discuss. You have already learned that since early days waterways were used for transportation. हम जैसे कि देखते हैं सुनते हैं कि जो हमारे जल मार्ग है उसका प्रयोग हम वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाने के लिए करते हैं. वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्कि गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. यानी जो जल मार्ग है भारी वस्तुओं को या जो वस्तुएं लॉन्ग डिस्टेंस पर हमें भेजनी होती हैं या लेनी होती हैं उसके लिए सबसे सस्ता मार्ग है. दे आर मेनली ऑफ टू टाइप. दो प्रकार का है. इनलैंड, यानी जब हम एक देश से दूसरे देश के साथ क्या है इनलैंड तरीके से मिले हुए हैं, या फिर अपने इंडिया में जो रिवर्स हैं कुछ स्टेट उनके बीच में अगर कोई बड़ी रिवर्स है तो हम उसके लिए भी इनलैंड वाटरवेज का यूज़ करते हैं. सी रूट अदर्स कंट्री के साथ जब हम वाटरवेज का यूज़ करते हैं. नेविजेबल रिवर्स एंड लेक आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज. जो नौका वाहन है नदियों में लेक में यानी झीलों में तो इसका प्रयोग करते हैं. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. अपने इंडिया में जो आंतरिक जलमार्ग हैं ये मुख्यतः गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में है, क्योंकि बड़ी नदियां हैं और अदर्स जिन स्टेट के बीच से या सिटीज़ के बीच से जाती हैं तो वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है. ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका. जो ग्रेट लेक है कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में. और नाइल कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में. एक नदी है ये, नील नदी के नाम से इसको जाना जाता है. सी रूट एंड ओशियनिक रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज. व्यापार के लिए समुद्री मार्ग का प्रयोग किया जाता है. एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में ले जाते हैं. दीज रूट आर कनेक्टेड विद द पोर्ट. जो रूट होते हैं ये पोर्ट यानी बंदरगाह होती हैं उस पे वस्तुओं को लेके आते हैं या ले जाते हैं. वहाँ से फिर ट्रेन या ट्रक के माध्यम से अलग अलग स्टेट में सेंड किया जाता है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड. विश्व की मुख्य बंदरगाहें सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया. भारत की कौन सी है? मुंबई. और सिंगापुर अदर्स कंट्री की. न्यूयॉर्क लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका की है ये. रियो डी जेनेरो इन साउथ अमेरिका की है. डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका की. सिडनी ऑस्ट्रेलिया की. लंदन एंड रोटरडैम इन यूरोप. तो अलग अलग कंट्री कॉन्टिनेंट के अलग अलग मुख्य क्या हैं पोर्ट्स हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं व्यापार करते हैं. नेक्स्ट है एयरवेज. एयरवेज इज आल्सो इम्पोर्टेंट. दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी. 20वीं शताब्दी में जो हमारे यातायात के साधन विकसित हुए उनमें एक है ये. इट इज़ आल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव. ज़्यादा खर्चीला ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स. क्योंकि जो फ्यूल इसमें यूज होता है वो काफ़ी कॉस्टली है. एयर ट्रैफिक इज़ एडवांसली अफेक्टेड बाय द बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म. अगर ज़्यादा धुंध पड़ जाए ओले बारिश हो जाए तो हमारा जो एयर ट्रैफिक है ये प्रभावित होता है. इट इज़ ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट लैंड स्पेशली वेयर देर आर नो रोड्स एंड रेलवेज. ये उन क्षेत्रों में ज़्यादा मतलब प्रयोग किए जाते हैं दूर दराज के क्षेत्र जहाँ पर रेलवे और रोडवेज विकसित करना मुश्किल है. हेलीकॉप्टर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज एंड इन टाइम ऑफ क्लेमिटीज फॉर रिस्किंग पीपल. कभी कभार क्या देखता है हेलीकॉप्टर का हम प्रयोग करते हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर आना जाना मुश्किल है, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी नहीं है और कोई फ्लड आ जाए, ठीक है, बाढ़ भूकंप आ जाते हैं, उस दौरान इनका प्रयोग किया जाता है. डिस्ट्रिबिंग फॉल्ट वाटर क्लॉथ्स एंड मेडिसिन. तो लोगों तक ये सुविधाएं पहुंचाने के लिए हम हेलीकॉप्टर का यूज़ करते हैं. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड द कायरो. ये सारे हमारे क्या है इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं.
कम्युनिकेशन यानी संचार के साधन, जैसे कि हम एक दूसरे से बातें करते हैं। मैं आपको बाय फ़ोन जो स्टडी करवा रही हूँ, तो ये कम्युनिकेशन में ही आते हैं। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए एक प्रक्रिया है ये। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन्स हैव डिवाइस्ड न्यू एंड फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। नई तकनीकी के आने से मानव ने नए और कम्युनिकेशन के तेज़ ऐसे मोड विकसित कर लिए हैं जिनमें हम अपनी बातें विकसित पहुंचा सकते हैं। एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, कि जो संप्रेषण प्रणाली है वो क्या है। द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, कि जो कम्युनिकेशन में फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन, लैंडलाइन फ़ोन थे, इन सब के आने से जो सूचना क्रांति है वो काफ़ी विकसित हुई है। इंफॉर्मेशन टू एजुकेट एज वेल एज टू इंटरटेन। हम देखो, अब अगर अपने पास मोबाइल नहीं होता, कोरोना आ चुका था, तो हम लोग प्रभावित होते, हमें कुछ नहीं आता, हमारे टाइम वेस्ट जाता। बट हम क्या है, मीन ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करके अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आप कॉल करके हमें अपनी बात बताते हो। थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन वी कैन कम्युनिकेट विद ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। हम रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बात आप लोगों तक और आप हम तक पहुंचाते हैं। दे आर देयरफॉर कॉल्ड मास मीडिया, इसी को हम जन माध्यम भी कहते हैं। द सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। जो उपग्रह हैं, इन्होंने क्या किया है, कम्युनिकेशन संप्रेषण को ज़्यादा फास्ट किया है। सैटेलाइट्स हैव हेल्प इन ऑयल एक्सप्लोरेशंस। जो उपग्रह हैं, इनकी सहायता से क्या है, जो तेल होता है, डीजल, पेट्रोल, इनकी खोज करना। सर्वे फॉरेस्ट, फिर ये देखना कि किस एरिया में वन ज़्यादा है, कहाँ पर कटाई की जा रही है। जैसे पराली जलाने की बात आती है तो सैटेलाइट से इनकी जांच की जाती है। अंडरग्राउंड वाटर का पता लगाया जाता है। मिनरल्स की खोज की जाती है। वेदर की फोरकास्टिंग, भविष्यवाणी की जाती है, किस एरिया में फ्लड या ड्रॉट हुआ है। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट के माध्यम से हम मेल, ईमेल सेंड कर सकते हैं। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन थ्रू सेलुलर फोन्स, बिना तार के हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। पहले आपने देखा होगा, सुना होगा कि लैंडलाइन फ़ोन होते थे जिसके लिए हमें वायर की ज़रूरत होती थी। बट एट प्रेजेंट जो हमारे पास फ़ोन है, इनके लिए हमें किसी वायर की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस विद वाइड इंफॉर्मेशन एंड इंटरेक्शन बट हैज़ आल्सो मेड आवर लाइव्स मोर कंफर्टेबल। यानी जो इंटरनेट है वो हमें विषयों की सूचना ही प्रदान नहीं करते, बल्कि हमारी लाइफ को क्या बना दिया, ईजी। नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर रेलवे, एयरवेज एंड इवन सिनेमाज एंड होटल सिटिंग एट होम एंड विद। अगर हम अपनी ट्रेन की टिकट, एरोप्लेन की, किसी होटल की या कहीं और जाने की एज ए टूरिस्ट प्लेस की भी टिकट बुक करवाना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम कर सकते हैं। तो इससे हमारी लाइफ क्या बन गई, ईजी। ऑफ इंटरकनेक्टिविटी ऑफ पीपल सर्विस इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। हमें स्टडी इंडिया में है और स्टडी हमारी अमेरिका से चल रही है, तो वो किससे चली, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। वी आर ए लार्ज ग्लोबल सोसाइटी, और हम एक बड़े ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर क्या है, अपना पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्ट है। इस लेसन में हमने ये सब रीड किया। आप इस मैप में देखोगे कि जैसे ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, तो किस प्रकार से सभी कंट्री आपस में एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, एयर रूट से और सी रूट से। तो इस प्रकार से हमें नहीं लगता कि अगर हम यहाँ इंडिया में हैं और हमारे पेरेंट्स यहाँ पर हैं तो हम वीडियो कॉल करके, फ़ोन पे बातें करके ऐसा लगता है जैसे कि वो हमारे पास में ही है। तो ये सब किसके कारण पॉसिबल हुआ, बाय टेक्नोलॉजी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।